भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट की सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हालांकि केवल 2019 और 20 तक दुनिया को भारत के तेजस फाइटर जेट के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन केवल पिछले 3 सालों में भारत ने तेजस फाइटर जेट को ऐसे अत्याधुनिक रडार सिस्टम, सेंसर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जिसने भारत के तेजस फाइटर जेट को इंटरसेप्टर के कैटेगरी का फाइटर जेट बना दिया। लेकिन भारत के तेजस फाइटर जेट के इसी सफलता ने भारत के MRFA फाइटर जेट के परियोजनाओं को पीछे ढकेल दिया। दरअसल भारत के तेजस फाइटर जेट की सफलता ने MRFA के तहत लंबे समय से 114 फाइटर जेट के खरीदे जाने के प्रयासों को झटका दिया है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे पर कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहा। वहीं खुद भारत की वायुसेना अपने स्वदेशी फाइटर जेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वायुसेना ने पहले 83 तेजस फाइटर जेट का सौदा किया और अब 97 तेजस फाइटर जेट का सौदा जल्द होने जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना तेजस MK2 को खरीदने को लेकर भी प्रतिबद्ध है, जहां भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 120 तेजस MK2 फाइटर जेट खरीदेगी और जब तक तेजस MK2 भारतीय सेना में शामिल होगा तब तक भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का MK फाइटर जेट भी तैयार हो रहा होगा। फिर उस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी भारतीय वायुसेना खरीदेगी। अब देखा जाए तो भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट ने रूस, अमेरिका और फ्रांस के विदेशी फाइटर जेट के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। ऐसे में अब MRFA जैसे फाइटर जेट के परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि रक्षा समिति की माने तो MRFA जैसी परियोजना अगर कैंसल हो गई तो भारत फिर सीधे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदेगा। लेकिन यह तो तय है कि भारत के तेजस फाइटर जेट की सफलता MRFA जैसे फाइटर जेट के परियोजनाओं पर काफी भारी पड़ गई।